एक बार की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि बहुत से मनुष्य गंगा जी में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, लेकिन गंगा में नहाने के बाद भी लोगों के दुख और पाप वैसे के वैसे ही थे। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इंसान के पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात हो रही थी, गलियां भी कीचड़ से भर गई थीं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने अपनी लीला से एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की कोशिश करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को शिव जी ने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुनो सुनो कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई भला इंसान इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने कहा, जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो जाए तब इतना और कह देना कि मेरे पति बिल्कुल निष्पाप हैं, अर्थात मेरे पति ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया और इन्हें वही छुए जो स्वयं भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ठीक है प्रभु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को धर्म का भय हुआ और कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। कुछ दयालु लोग भी आए, उन्होंने करुणावश युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन को सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा जी में नहाकर आए हैं, पर हम पापी भी तो हैं, कहीं हमारा हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने की वजह से इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और पूछकर चले गए। संध्या भी हो चली थी। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। कुछ देर बाद एक जवान लड़का हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा और दया से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती माता ने उसे रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम बिल्कुल निष्पाप हो तो ही मेरे पति को बचाने की कोशिश करना, नहीं तो मेरे पति को छूते ही तुम जल जाओगे। उसने उसी समय बिना संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर आपको संदेह क्यों है? मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में गोता लगाने के बाद भी क्या कभी पाप रहते हैं? मैं आपके पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अपने असली रूप में दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं। उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धर्म पुराणों में बताया गया है।